ओके, तो दूसरा पोर्शन जो हमारे इस लेक्चर का है वो है माइक्रोब्स इन्वॉल्व्ड इन नाइट्रोजन फिक्सेशन। जैसे कि हमने नाइट्रोजन फिक्सेशन को पढ़ा, उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ा कि प्लांट्स के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, और उसमें हमने देखा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन किस तरह की जाती है, किस तरह से माइक्रोब्स जो हैं वो प्लांट्स के साथ सिम्बियोटिकली रहते हैं। आइए देखते हैं कि वो कौन कौन से माइक्रोब्स जो हैं वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन की अगर बात करें कि इट्स इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर प्लांट्स, तो जैसे कि हम जानते हैं कि प्लांट्स के मेजर कंपोनेंट्स हैं, जिसमें क्लोरोफिल है जो कि मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट है प्लांट्स के अंदर, खुराक बनाने का एक जरिया है। अमाइनो एसिड्स हैं और जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं प्रोटीन्स के लिए, ये सब चीजें दे रिक्वायर नाइट्रोजन फॉर देयर स्ट्रक्चर. So it is also found in other important biomolecules जैसे ATP and nucleic acids. Even though it is one of the most abundant element, predominantly in the form of nitrogen gas in the atmosphere, plants उसे इस्तेमाल नहीं कर सकते डायरेक्टली, जैसे मैंने पहले भी बताया, they need the help of microorganisms. Plants acquire combined nitrogen by the microorganisms. अब ये कौन कौन से तरीके हैं जिनसे कंबाइंड नाइट्रोजन मिल सकती है। नंबर एक तो ये कि बाय एडिशन ऑफ अमोनिया एंड और अमोनिया एंड वाटर नाइट्रेट फर्टिलाइजर, जिससे कि आप नाइट्रोजन फर्टिलाइजर बना लें। वो हार्बर बॉश प्रोसेस जो मैंने पहले भी आपके साथ अभी डिस्कस किया है, उसमें मेन्योर जो है मेन्योर की फॉर्म में सॉइल में उसको ऐड कर दिया जाए। ये केमिकल सिंथेसिस है जिसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है वो मिलकर अमोनिया प्रोड्यूस करते हैं। एक तो ये तरीका है, ठीक है, प्लांट्स को प्रोवाइड करने का। दूसरा है द रिलीज ऑफ दिस कंपाउंड्स ड्यूरिंग ऑर्गेनिक मैटर डिकम्पोजिशन, ठीक है, जिसमें जो डेड एनिमल्स हैं या डेड प्लांट्स हैं उनकी जब डिकम्पोजिशन होती है एनवायरमेंटल माइक्रोब्स की वजह से, तो उससे नाइट्रोजन रिलीज होती है, नाइट्रोजनस कंपाउंड्स रिलीज होते हैं। उस फॉर्म में भी अमोनिया रिलीज होती है और वो नाइट्रोजन के कंटेंट सॉइल के अंदर इंक्रीज कर सकती है। थर्ड नंबर पे है द कन्वर्जन ऑफ एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू कंपाउंड्स बाय नेचुरल प्रोसेसेस सच एज लाइटनिंग। तो लाइटनिंग से और रेन से जो है ये प्रोसेस होता है कि नाइट्रोजन जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन होती है वो सॉइल के अंदर ऐड हो सकती है। सबसे लास्ट वाला जो है वो है हमारे पास बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, जिसे हमने बहुत डिटेल में अभी पढ़ा है कुछ देर पहले, और अभी हम इसकी डिटेल पढ़ेंगे कि वो कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। Biological nitrogen fixation, या BNF, it was discovered by Vijranic in 1901. It was carried out by a specialized group of prokaryotes. ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जो स्पेशलाइज्ड ग्रुप ऑफ प्रोकैरियोट्स हैं, इनमें एंजाइम होते हैं जिनको हम नाइट्रोजनेज एंजाइम्स कहते हैं, जो कैटलाइज करते हैं एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को अमोनिया में और अमोनिया में कन्वर्ट कर देते हैं। The plants can readily assimilate ammonia to produce the nitrogenous biomolecules. These prokaryotes include aquatic organisms, जिसमें फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। दूसरे नंबर पे है फ्री लिविंग सॉइल बैक्टीरिया, जिसमें एजोटोबैक्टर आ जाता है। फिर कुछ बैक्टीरिया हैं दैट फॉर्म एसोसिएटिव रिलेशनशिप विद द प्लांट, जिसमें एजोस्पाइरिलियम आ जाता है। और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो हमने पहले इसकी एग्जांपल भी पढ़ी है, दैट इज बैक्टीरिया जो सिम्बियोटिकली रहते हैं, लिग्यूम्स फॉर्म करते हैं, वो है राइजोबियम और ब्रेडीराइजोबियम। यहाँ पर कुछ बैक्टीरिया शो की गई हैं जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसमें कुछ नेचुरल सोर्सेज में प्रेजेंट होते हैं, कुछ एग्रीकल्चर सिस्टम में प्रेजेंट होते हैं। तो इसमें एग्रीकल्चर सिस्टम में, क्रॉप्स में और पास्टर्स फॉडर्स में जो प्रेजेंट होते हैं वो मैंने यहाँ पर पेश की है। अगर आप देखें तो प्लांट एसोसिएटेड जो है क्रॉप्स में, वो लेग्यूम्स के साथ हो सकते हैं, राइजोबिया होते हैं, सिम्बायोटिक होंगे, साइनोबैक्टीरिया सिम्बायोटिकली रहेंगे, कुछ एसोसिएटिव बैक्टीरिया सीरियल्स वगैरह के साथ होंगे, और एंडोफाइटिक बैक्टीरिया भी सीरियल्स के साथ होंगे। फ्री लिविंग में साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं, हेटरोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं, दे आर ऑल फ्री लिविंग। फिर पास्चर एंड फॉडर में प्लांट एसोसिएटेड जो है उसमें लेग्यूम्स एंड सीरियल्स हैं, उसके साथ है राइजोबिया और एसोसिएटिव बैक्टीरिया और एंडोफाइटिक बैक्टीरिया।
जो कि फ्री लिविंग्स में आ जाते हैं इसके अंदर साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया। तो ये दोनों केसेस में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम में जो प्लांट एसोसिएटेड नेचुरल एनवायरनमेंट में मौजूद होते हैं, वो प्लांट्स जिनको आप ज़ाहिर है कि आप उनको जो ह्यूमन बीइंग्स हैं उनके साथ उनका डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं है। ह्यूमन बीइंग्स उनको अपने फूड के लिए या फिर अपनी क्रॉप्स के लिए कल्चर नहीं कर रहे प्लांट्स को। तो उनके साथ जो नेचुरली प्रेजेंट होते हैं उसमें राइजोबिया है, साइनोबैक्टीरिया है, फ्रैंकिया है और एसोसिएटेड बैक्टीरिया और एंडोफाइट्स हैं। और फ्री लिविंग्स में साइनोबैक्टीरिया, हेटरोट्रॉफिक और ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया है। ठीक है, तो ये सारे बैक्टीरिया की टाइप्स हैं जो आपके पास तीनों सिस्टम्स, दो सिस्टम्स हैं एग्रीकल्चरल और नेचुरल में, आप देख सकते हैं। The reduction of atmospheric nitrogen is a complex process and it requires large input of energy. एनर्जी रिक्वायरमेंट इसलिए ज़्यादा होती है क्योंकि वहाँ जो नाइट्रोजन है वो टू मोर नाइट्रोजन एटम से मिलकर बना हुआ एक मॉलिक्यूल है जिसमें दोनों नाइट्रोजन्स जो हैं वो कोवलेंट बॉन्ड के साथ, इसमें 3 कोवलेंट बॉन्ड्स हो गए, ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड है जो अटैच हुआ हुआ होता है। तो ये मॉलिक्यूल को, ये जो इसकी स्टेबिलिटी जो है, ये जो कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, ये मॉलिक्यूल को बहुत स्टेबल बना देते हैं जिसकी वजह से इनर्ट हो जाता है, नॉन रिएक्टिव बन जाता है मॉलिक्यूल। तो जो एंजाइम है नाइट्रोजिनेजेस, जो इस नाइट्रोजन को अवेलेबल करते हैं अमोनिया में कन्वर्ट करने के लिए, ये नाइट्रोजिनेजेस जो हैं दे आर रिस्पांसिबल फॉर कैटलाइजिंग दी एंड ब्रेकिंग दी बॉन्ड्स, दीज बॉन्ड्स एंड एडिशन ऑफ 3 हाइड्रोजन एटम्स टू ईच नाइट्रोजन एटम। ठीक है, तो हर एक नाइट्रोजन को वो 3 जो है वो हाइड्रोजन जो है प्रोवाइड करते हैं। इसके नतीजे में क्या होता है कि ये ब्रेक होता है और अमोनिया मॉलिक्यूल जो है प्रोड्यूस होते हैं। तो देयर इज लॉट ऑफ वर्क जो इनको प्रोवाइड करना पड़ता है और ये एनर्जी ये एटीपी से हासिल करते हैं। सो जब नाइट्रोजन को फिक्स करना होता है तो ये जो नाइट्रोजनेज एंजाइम्स होते हैं 16 मोल्स ऑफ एटीपी जो है वो इस्तेमाल करते हैं। These organisms obtain this energy by oxidizing organic molecules जिसमें जो भी कार्बोहाइड्रेट्स और एनर्जी मॉलिक्यूल्स जो रूटीन में इस्तेमाल कर रहे होते हैं। नॉन फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जो हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते, ठीक है, वो ये सिम्बियोटिक रिलेशनशिप से या दूसरे ऑर्गेनिज्म से हासिल करेंगे, जबकि फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स जिसमें साइनोबैक्टीरिया आ जाते हैं वो फोटोसिंथेसिस से अपनी एनर्जी बनाएंगे। एसोसिएटिव का जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। एसोसिएटिव माइक्रोब्स जो हैं वो सिम्बियोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं और जो होस्ट का राइजोस्फीयर होते हैं वहां से ये एनर्जी ऑब्टेन करते हैं। कमर्शियल नाइट्रोजन प्रोडक्शन एंड इट्स इफेक्ट्स। जब हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन प्रोडक्शन की बात करते हैं, जैसे कि हाबर बोश प्रोसेस में हमने डिस्कस किया था किस तरह होता है, उससे ये होता है कि इट रिक्वायर्स दी फॉसिल फ्यूल्स। ठीक है, फॉसिल फ्यूल्स जब इस्तेमाल करते हैं तो उसका नतीजा क्या होता है कि बहुत ज्यादा अमाउंट में हार्मफुल गैसेस जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होता है। अब हम तो नाइट्रोजन को जब फिक्स कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं एनवायरमेंटल नाइट्रोजन को, लेकिन साथ साथ क्या है, बाय प्रोडक्ट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो एनवायरमेंट में रिलीज होती है। तो ये एनवायरमेंट को बहुत ज्यादा नुकसान और एयर को बहुत, पोल्यूशन जो है वो बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है जो कि एडवर्स इफेक्ट्स कर रही है। और यही अनफॉर्चुनेटली अब जो मेजर सोर्स ऑफ कमर्शियल नाइट्रोजन है वो यही है कि हार्बर बॉस प्रोसेस से केमिकली सिंथेसाइज कर ली जाए नाइट्रोजन। हालांकि हमारे पास बहुत अच्छे अल्टरनेटिव जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने वाले प्लांट्स मौजूद हैं जो हम कल्चर कर सकते हैं। सो इसका नतीजा क्या होता है, ओवर यूज ऑफ दीज फर्टिलाइजर्स इट अपसेट्स द नाइट्रोजन साइकिल एंड surface water as well as groundwater pollution. ये cause होती है इससे increased load of nitrogen fertilizer to fresh water as well as marine ecosystem. It is called eutrophication, the process whereby these systems have proliferation of microorganisms, especially algae. ठीक है, तो इस वजह से यूट्रोफिकेशन हो रही है और algae जो प्रीडोमिनेट कर रही हैं। दिस ग्रीनिंग ऑफ वाटर, अब पानी जो है वो जब ग्रीन हो जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम रहती है पानी के अंदर। उसका नतीजा क्या होता है कि फाइटोप्लैंक्टन्स, एल्गी जो है वो डाई हो जाते हैं। ठीक है, वो किल हो जाते हैं और उसका नतीजा ये होता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की जो रेस्पिरेशन है वो हाल्ट हो जाती है, जो एरोबिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं।
ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन डिप्लीशन जो है इट रिजल्ट्स इन मैसिव मोर्टेलिटी ऑफ एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स का नतीजा होता है कि डेड जोन्स बनना शुरू हो जाती हैं, एक्वाटिक डेड जोन्स बन जाते हैं। डेड जोन क्या होता है? जहाँ पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, वो एक्वाटिक जो है प्लेस जहाँ पर वो एक्वाटिक लाइफ मौजूद नहीं होती, दे कैन नॉट सर्वाइव देयर, दैट इज व्हाई दे मूव अवे फ्रॉम देयर, तो उसको हम डेड जोन कहते हैं। डेड जोन इट कैन नॉट सपोर्ट लाइफ एक्चुअली। अब हम बारी-बारी देखेंगे कौन-कौन सी बैक्टीरिया हैं, हमने अभी इनकी डिटेल पहले देखी है और अब हम इनकी एग्जांपल्स देखेंगे। जो नाइट्रोजन फिक्सेशन फ्री लिविंग वाटर हेटेरोट्रॉफ्स हैं, उसमें हमारे पास एज़ोटोबैक्टर है, बैसिलस है, क्लोस्ट्रिडियम है, क्लेब्सिएला। यहाँ पर राइट साइड पे क्लेब्सिएला न्यूमोनाई का सेल्स आपको शो किए हैं और लेफ्ट साइड पर एज़ोटोबैक्टर है जो कि फ्लैजेला वाला माइक्रोब है। हेटेरोट्रॉफिक ये क्या करते हैं? ये सॉइल में रहते हैं, नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं और दूसरे ऑर्गेनिजम्स के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन करते हैं। ठीक है, तो ये इसकी एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन की, हेटेरोट्रॉफिक की। दूसरे सॉरी एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन। एसोसिएटिव नाइट्रोजन फिक्सेशन करने के लिए जो स्पाइरुलियम स्पीशीज है जिसको इस्तेमाल किया जाता है, ये एसोसिएट कर यानी कि इन एसोसिएशन रहते हैं प्लांट के साथ, तो प्लांट के अंदर नहीं रहते, एसोसिएशन में रहते हैं। ठीक है, तो इसमें सेवरल मेंबर ऑफ पोएसी जिसमें ग्रासेस हैं, इंक्लूडिंग द एग्रोनॉमिकली इंपॉर्टेंट सीरियल्स क्रॉप्स सच एज राइस, व्हीट, कॉर्न, ओट एंड बार्ली, इन सब क्रॉप्स के साथ एसोसिएट नाइट्रोजन फिक्सेशन करेंगे। These bacteria they fix appreciable amount of nitrogen within the rhizosphere of host plant. तो इसकी ये प्रोडक्ट है आपके सामने जो एजोस्पाइरिलियम है, ये ऑर्गेनिज्म का सप्लीमेंट है जो कि क्रॉप्स को प्रोवाइड किया जाता है सो दैट देयर में बी मोर नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में ये होता है कि सिम्बायोसिस के एग्जांपल हमने बहुत डिटेल में जो अपने लेक्चर का पहला पोर्शन है, पहली स्लाइड्स हैं उनमें हमने पढ़ा है। फर्न एजोला के साथ एनाबीना एजोलाई, ये साइनोबैक्टीरिया है, ये एसोसिएशन रहता है। ठीक है, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है इसका। एनाबीना कॉलोनीज colonizes cavities formed at the base of azolla fronds, and there the cyanobacteria they fix a significant amount of nitrogen in specialized cells called heterocytes. अब symbiosis जो है, it has been used for at least 1,000 years in the biofertilizer in wetland paddies in Southeast Asia. तो ये सिम्बियोसिस करवाने के लिए एनाबिना और एजोलाई जो है इनका इस्तेमाल किया जाता रहा है साउथ ईस्ट एशिया में। यहाँ पे इसकी एग्जांपल दे सकते हैं आप, एनाबिना एजोलाई है, ये प्लांट के साथ सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में रहता है। जिस तरफ है नोड्यूल्स caused by Frankia alni in the roots of common alder alnus। यहाँ ये प्लांट है जिसके साथ ये नोड्यूल्स आप देख सकते हैं येलो कलर में है, ये नोड्यूल फॉर्मेशन हुई है फ्रैंकिया alni की वजह से, जो कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप करता है इसके साथ एल्नस के साथ और उसको नाइट्रोजन फिक्स करके देता है। ठीक है, और उसे न्यूट्रिशन देता है। दिस इज ऑल फॉर टुडे। और आप इस लेक्चर को पढ़िए और क्वेश्चन आंसर के लिए मेरा व्हाट्सएप नंबर 1 है, आप मुझे क्वेश्चंस कर सकते हैं, ईमेल भी कर सकते हैं मुझे @gmail.com। क्लास एक्टिविटी मैंने शेयर की है, आप प्लीज उस क्लास एक्टिविटी को परफॉर्म कीजिए और मैं आपका और मुझे रिस्पॉन्स कीजिए।